चलो, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया है? कुछ ये 9 सम तक किया है। दिस वाज विच वन? हाँ, ये 9 सम तक हमने लास्ट टाइम किया है, और अभी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वी वाज डूइंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसने याद करके आया अभी? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सारे चीज का इंटीग्रेशन किसने याद करके आया है कि नहीं आया है? कि सिर्फ डेरिवेटिव याद है? डेरिवेटिव याद है सबको, इंटीग्रेशन किसको याद है? अभी याद नहीं है? ठीक है, याद कर लो। हाँ, चल लीस्ट देखकर बोल रहा हो याद है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, याद है आपको? चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, टेंथ, 10th क्वेश्चन लेकर हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई इक्वल्स क्या है? योर आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स एंड डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे? जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपको कुछ ना कुछ एक ट्रिक पता चलना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, अदरवाइज क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। राइट? इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पकड़ पा रहे हो आप? नहीं पकड़ पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास ये पता है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो है 1/2 रूट एक्स है, ये हमें पता है। अगर रूट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आता है, बराबर। तो इसी वजह से अगर मैंने यहां पर रूट एक्स कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1 एंड देन दिस इज डी एक्स। ठीक है, अब अगर मैंने रूट एक्स माइनस 1 को टी पुट अप किया तो डेरिवेटिव ऑफ दैट इज देयर ओवर हियर। देखो यहां पर बता रहा हूं, नाउ लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टी। ठीक है, अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स डी टी। ये एक्चुअली डी टी बाई डी एक्स आता है, बट डी एक्स में यही पर लिख रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पास 1/√x और डी एक्स दोनों है, बट टू नहीं है। तो टू को क्या करूंगा? वो टू उस तरफ लेके, कांस्टेंट है ना वो, तो उस तरफ जा सकता है। तो 1/√x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बराबर। इसका मतलब इसके अंदर, इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं? टू डी टी लिख सकता हूं, राइट? तो ये क्या करूंगा, ये मेरा आई जो है एज इट इज मैं वापस से लिखता हूं यहां पर। ये जो भी मेरा आई था, दिस वॉज माई आई। ठीक है, और इस आई को मैंने वापस से लिखा, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसके बदले मैंने क्या लिखा? टी, और 1/√x dx के बदले क्या आ रहा है? 2 dt, बराबर। यहां से समझ में आ रहा है ना? यस और नो? हाँ, ओके। सो अब ये 2 जो है इंटीग्रेशन में, ये 2 पीछे जा सकता है, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी? log t। लॉग टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, सिर्फ लॉग टी नहीं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी एंड देन प्लस सी। बट टी था क्या? टी वॉज योर रूट एक्स माइनस 1, सो वट यू विल राइट? 2 log of mod of root x minus 1 mod close and then plus c. This is what your answer is. समझ में आया? yes, लास्ट टाइम वी हैव, नाउ अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? अभी हमने 10th क्वेश्चन किया, बराबर। अब 11th अगर क्वेश्चन करना है, अब इसमें हम क्या ट्रिक पुटअप करेंगे मुझे बताओ, आप बताओ क्या पुटअप करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा? सर हम्म, सर वहाँ पे नीचे 4 2 का स्क्वायर है तो उधर x+2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद x+2 स्क्वायर ही लिख सकते हैं ना, x² + 2 स्क्वायर तो नहीं है। हमें x² भी चाहिए होता अगर अंडर रूट में होगा तो। क्या कर सकते हैं इसमें? आपको मैं बता रहा हूं कि सब्सटीट्यूशन करना है, तो इसमें आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे? किस चीज को लेकर सब्सटीट्यूट करोगे? x+4 ले सकते हैं। क्यों x+4 लेना है बताओ मुझे? क्योंकि सर वो रूट में है तो फिर वो इजी हो जाएगा। बराबर, वेरी गुड आकांक्षा, यू आर राइट। जो भी आप अंदर के अंदर है उसी को आपको टी पुटअप करना है। ठीक है, जो अंदर अंदर है। ठीक है, सब अभी सबसे अंदर क्या है? x+4, सो यू विल डू पुट x+4 इक्वल्स टी,
अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो dx विल बी इक्वल टू dt। लेकिन यहां पर ऊपर वाले x का क्या करोगे, हमने पुटअप किया है ना x प्लस फोर इक्वल्स टी, तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा t माइनस फोर। तो इस ऊपर वाले न्यूमरेटर के x की जगह पे t माइनस फोर लिख सकते हैं और नीचे वाले इसमें मैं सिर्फ t लिख सकता हूँ और dx की जगह पे सीधा dt लिखना है बिकॉज इसका डेरिवेटिव किया तो आपको dx इक्वल्स dt आया। सो योर i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ये जो भी है आपका x अपॉन रूट ऑफ x प्लस फोर इंटू डी एक्स। अगर इसमें आप कुछ सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे आ जाएगा रूट ऑफ टी और ऊपर आ जाएगा t माइनस फोर और dx की इधर आ जाएगा dt। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज रूट के अंदर सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ कुछ प्लस माइनस है नहीं, तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन रूट टी माइनस फोर अपॉन रूट टी dt बराबर। इसके बाद क्या करोगे, इसका t अपॉन रूट टी विल बी रूट टी ओनली एंड दिस विल बी फोर t रेस टू माइनस वन बाई टू एंड dt। राइट, रूट ऑफ टी को भी मैं रेस टू वन बाई टू लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू वन बाई टू माइनस फोर t रेस टू माइनस वन बाई टू एंड देन दिस इज dt। फाइन, अभी अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, दिस इज t रेस टू थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री माइनस फोर t रेस टू अगेन नो माइनस वन बाई टू प्लस वन इज वन बाई टू इंटू टू बाई वन and then plus c. So this is 2 by 3 into t raised to, what is t? T is x plus 4. So that is x plus 4 raised to 3 by 2 minus 4 root of x plus 4 and 4 into 2 is 8. So then what you can say? You can write over here 8 and then plus c. That's it. Clear है? Easy है? Yeah? Okay. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लेवल सम तो कर दिया हमने, सारे सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो करूंगा मैं, ठीक है। तो ये 13 करते हैं। अब मुझे आप लोग खुद बताओ 13 में हम क्या पुटअप करेंगे एस टी। सर 2 प्लस 3x क्यूब को t पुट करेंगे। क्यों क्यों? सर ताकि हमारा नीचे वाला सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए और बराबर फिर ऊपर को हम बराबर बराबर कर सकते हैं। और साथ में अगर 3x स्क्वायर के x क्यूब के टर्म में अगर हमने पुटअप किया तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और वो x स्क्वायर dx को हम पुटअप कर सकते हैं कुछ ना कुछ, समझ रहे हो। इसीलिए अब यहां पर आपका i क्या है, यू कैन से i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब एंड दिस होल क्यूब dx। इसमें क्या पुटअप करेंगे, ये अंदर वाला जितना हो सके सबसे अंदर वाला चीज उसे हम t पुटअप करो। और टी पुटअप करने से पहले वो भी एक सोचो कि इसे पुटअप करने के बाद कुछ न्यूमरेट मतलब कुछ है क्या दूसरा चीज जो कि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। सो इफ आई पुट दिस इज इक्वल्स टू टी, दिस क्यूब इज इक्वल्स टू टी, देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 9x स्क्वायर dx इक्वल्स dt। लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है x स्क्वायर dx, तो ना इनको क्या करना होगा उस तरफ लेके जाओ, तो x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 9, राइट। ये कितना हो जाएगा dt अपॉन 9। सो आपका x स्क्वायर dx की जगह पे आप dt अपॉन 9 और इसकी जगह पे सीधा t क्यूब लिख सकते हो। सो देयरफॉर योर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx कैन बी रिटन एज dt अपॉन 9, राइट। और बाकी जो बचा है क्या बचा है, हाँ 1 अपॉन 3x क्यूब, तो 1 अपॉन t एंड द होल क्यूब, फाइन। सो दिस इज ये 1 अपॉन 9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज t रेज टू माइनस 3 था तो प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c, फाइन। सो दिस विल बी 1 बाई 9 इंटू 2 इंटू माइनस 2, सो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 18 and t raised to minus 2, t is what, t is 2 plus 3x cube,
1 प्लस 2x क्यूब। सर 2 + 3x क्यूब। हाँ सॉरी, 2 + 3x क्यूब। टू प्लस 3x क्यूब और उसका स्क्वायर, एंड देन ये -2 मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन प्लस। सर उसका भी क्यूब है। अच्छा ओके। किसका क्यूब है? नो सर करेक्ट। करेक्ट है, ओके ठीक है, हो गया ये सब। क्लियर है? समझ सर में लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ठीक है, देखो ये t⁻² है ना बेटा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? t⁻² हो जाएगा, और t की जगह पर क्या है यहाँ पर? t की जगह पर ये है, तो सेम चीज यहाँ पर इन्होंने पुटअप किया है। ओके सर। दैट्स इट। अभी आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है? ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। सर जी बोलिए। सर एक बार इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार कर सकते हो डिस्कस? कौन सा वो वाला? लास्ट में थोड़ा डाउट आ रहा है। इसमें जस्ट 11th इससे में? पहले वाला जो था11th वाला? x/√x+4। हाँ सर। x+4। अच्छा ठीक है, क्या डाउट आ रहा है बताओ, बताओ मुझे क्या डाउट आ रहा है, बोलो। सर इसमें जब हमने रूट को खोल के पावर्स में लिख दिया लास्ट में, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप में 2/3 करके लिखा है, वहां पर क्या करा आपने? यहाँ पर इंटीग्रेट किया है। t⁻² + 1 इज t⁻3/2, और 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और डिवाइडेड बाय 3/2 अगर न्यूमरेटर में लिखते हैं तो 2/3 यस आएगा। सर, यस सर। बराबर? ठीक है सर, ओके। ओके दैट्स इट। चलो ये क्लियर है आपको? यस सर। ओके चलो, अब नेक्स्ट सम आप खुद ट्राई करो। यस और नो? 15 सम हुआ जास्मिन? ओके, एंड प्रियंबद, संजय दत्त, ओके, और मेरा भी हो गया सर। अच्छा आपका भी हो गया, ओके, और अंजलि, ओके, आरोही पांडे, फाइन, सेजल, ठीक है, चलो वेरी गुड, आ रहा है आपको, वेरी गुड। अब आगे की सम्स करते हैं। अब मुझे बताओ इसमें आप क्या पुटअप करोगे, चलो यू टेल मी, क्या पुटअप करेंगे इसमें? x² को t पुट करेंगे। क्यों? यस सर, क्योंकि ऊपर उससे x करेंगे है तो x आ जाएगा। हाँ, बिकॉज x² का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इक्वल्स dt आ जाएगा, 2 उस तरफ लेके जाएंगे तो x dx इक्वल्स dt, और वो हम पुटअप कर सकते हैं। बराबर? यही आइडिया आपको स्ट्राइक होना चाहिए। अगर ये आइडिया स्ट्राइक हुआ तो इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। अगर ये आइडिया स्ट्राइक नहीं हुआ, इंटीग्रेशन कितना भी कर लो, अगर ये आइडिया स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो नहीं होगा सम, ठीक है? नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट सम्स। एक मिनट रुको, टेक्स्ट बुक निकालने दो। चलो, और नेक्स्ट सेट ऑफ सम्स ये रहा। अब बताओ इसमें क्या पुटअप करेंगे डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है? चलो अभी बताओ मुझे, tan इनवर्स x को t पुटअप क्यों करेंगे? जास्मिन आप बताओ मुझे। So because tan inverse x is equal to 1/1 plus x square. tan inverse equals to 1/1 plus x square. Are you sure? Tan inverse x is equal to 1/1 plus x square. बेटा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x is equals to 1/1 plus x square, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ tan आपने बराबर ही किया, बट आप इक्वल नहीं बोल सकते। tan इनवर्स ऑफ x और 1/1 plus x square दोनों इक्वल नहीं है। आपने पकड़ा बराबर है कि tan इनवर्स x को हम पुटअप करेंगे तो 1/1 plus x square dx जो है dt हो जाएगा, एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक दूसरा और एक तरीका है, बट उसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको सीखना होगा जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। विदाउट यूजिंग दैट प्रॉपर्टी भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, देखो आपका यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x - 1 अपॉन e raised to 2x
+1, ठीक है, dx। इसमें क्या करेंगे, इफ वी डिवाइड e रेज टू x एंड e रेज टू x इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो सकता है। देखो यहाँ पर इसी सम को हम आगे की एक्सरसाइज में दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें इफ आई डिवाइड विथ e रेज टू x और इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, सो व्हाट आई गेट, e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू x, क्या मिलेगा, e रेज टू x -1 अपॉन e रेज टू x, you will get e रेज टू -x upon e raised to 2x upon e raised to x is e raised to x, 1 upon e raised to x is e raised to -x, and this is dx, बराबर। अब क्या करेंगे, डिवाइड तो कर लिया, अब क्या करेंगे, सर e रेज टू एक्स प्लस a रेज टू माइनस एक्स जो डिनोमिनेटर में है उस पर हमने t पुट किया तो ऊपर वाला डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन नहीं यूज करना है, द स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग, आप जेन्युइनली ही आंसर करो, ठीक है। सोल्यूशन नहीं यूज करना है, ठीक है। सीबीएसई के सोल्यूशंस तो हर जगह अवेलेबल है, यू शुड नॉट यूज इट, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बच्चे थोड़ा मिस्टेक्स करे, अगर बच्चा कुछ मिस्टेक कर ही नहीं रहा है तो मुझे एक डाउट आ जाता है कि दैट स्टूडेंट कुछ ना कुछ यूज कर रहा है, ठीक है, राइट। सो दैट शुड नॉट हैपन, आई वांट स्टूडेंट्स टू डू सम मिस्टेक एंड वी लेट्स डिस्कस दोज मिस्टेक, ठीक है। सोल्यूशन तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, ये देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हो गया, खत्म। होता है कभी कभी स्कूल में, होता है कि नहीं, डायरेक्टली पीडीएफ डिस्प्ले होता है और वहां पर पीडीएफ से ही सिखाते हैं कि बस यहाँ पर ये इधर से ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ऐसे किया, हो गया, बराबर। ऐसे नहीं करना है हमें, वी वॉन्ट टू डू ऑल द ट्रायल्स एंड एरर, ठीक है। हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब डिस्कस करना है। So that's why I'm asking that please do not use any material, आप अपना दिमाग लगाकर बताओ, ठीक है, do not use anything। Now इसमें अभी इन्होंने जो आंसर दिया था वो तो सही है कि अगर हम डिनोमिनेटर को अगर हम टी पुटअप करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को अगर हम टी पुटअप करते हैं तो न्यूमिनेटर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, देख लो, आ जाएगा, ठीक है। इफ यू पुट e raised to x plus e raised to minus x equals t, ठीक है। So if we differentiate this, derivative of e raised to x is e raised to x, derivative of e raised to minus x is e raised to minus x, further derivative of minus x is -1, so that minus over here, and this dx equals dt, बराबर। मतलब यहां पर जो न्यूमरेटर है उसका dt बन जा रहा है अगर नीचे वाले को t पुटअप करेंगे तो, बराबर। सो I इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले को t पुटअप किया है और ये पूरे इसका क्या आ जा रहा है, dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, so log of mod of t and the value of t is how much, e raised to x plus e raised to minus x, ठीक है। मैं क्यों चाहता हूं कि बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू डू सम मिस्टेक, गलती से ही हम सीखते हैं, सारे रास्ते जिनको खुले बता दिए जाए वो समझ नहीं आता, नहीं समझ आएगा अगर आपको सारे रास्ते खुले दे देंगे तो, ठीक है। गलतियां करो और उससे सीखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसमें भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, ये क्वेश्चन जो 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन में क्या करोगे, इसमें भी अगर आपने डिनोमिनेटर को टी पुटअप किया तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये आप होमवर्क में करना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी के जैसा इसमें तो 2 आ जा रहा है ना, हाँ तो क्या हुआ, 2 बाहर आ जाएगा, अच्छा हाँ, 2 कॉमन आएगा ना दोनों में, फिर बाद में उस तरफ लेके जाना है, dt के उस तरफ, ठीक है, आ जाएगा। अब इसमें बताओ मुझे, इसमें क्या पुटअप कर, इसमें क्या करोगे, 21 सब, हर चीज में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें हम वो जो हमारा 2x - 3 है वो
tan के साथ है तो वो मतलब यही थीटा सबसे है अंदर या है, फिर यही अंदर है। पुटअप करने के लिए जो अंदर अंदर होता है उसी को हम पुटअप कर सकते हैं, और कुछ तो मटेरियल है ही नहीं जिसको हम टी पुटअप करें। ठीक है, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। सो लेट्स पुट दिस ओनली एज टी। ठीक है, तो यहां पर आपका i इक्वल्स तो हम लोग उसको थीटा की तरह ट्रीट नहीं करेंगे? थीटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो थीटा को सेपरेटली भी मतलब बट अज्यूम कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर है क्या हमारे पास? नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारे पास? sec स्क्वायर है। वी नो दैट tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, बराबर। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 dx। अगर यहां पर मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं। ठीक है, एक्चुअली इसमें कुछ पुटअप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर? tan। डेरिवेटिव ऑफ tan, अरे इतना मत चिल्लाओ, डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर विल बी tan। तो यहां पर tan ऑफ 2x माइनस 3, अब जो भी x की जगह पर है उसे हम फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, बट फर्दर डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या है? फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 इज 1 अपॉन, इट विल बी 2, और वो 2 जो है हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड देन प्लस c। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? tan ऑफ 2x माइनस 3 दिस होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस x प्लस c, बराबर। लेकिन एक मिनट, हमने इंटीग्रेशन इसका किया, सर आपने 1/2 से इंटू क्यों किया? क्या हुआ? tan 2x minus 3 into 1/2, तो 1/2 कैसे? बेटा ये फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 जो भी आएगा वो हम डिवाइड करेंगे। हाँ ओके, बराबर, वो हम डिवाइड करेंगे ना, तो इसीलिए 1/2 है। और बाकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x और बाद में प्लस c। ठीक है, तो ये tan ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस x प्लस c। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कुछ डाउट पूछना है? पूछो। ओके, ये आ गया। सिमिलरली ये sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेम इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर हमारे पास है, हम कर सकते हैं, बराबर। ये आप होमवर्क में करो। इसमें क्या पुटअप करेंगे टी? बहुत ही इजी है। क्या पुटअप करेंगे इसमें टी? sin इनवर्स x की जगह पे t पुट क्यों? कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव होगा 1/√1 minus x स्क्वायर होगा। बराबर, डू इट एज होमवर्क। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे? अब इसमें थोड़ा ये कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है, तो पहले इसे हम लिख लेते हैं, और अभी सोचो कि इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ दोनों पर साइड cos cos से डिवाइड करके या sin से cos से देखो डिवाइड यहाँ करेंगे तो देखो 2 बता minus 3 बता रहा हूँ देखो। अब यहाँ पर i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, अगर इसमें मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक है, अब ये देखकर आपको क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x, यहाँ पर 2 cos x प्लस 3 sin x। अब हम इसमें क्या टी पुटअप करेंगे? हमें इतना पता है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। 3 cos x प्लस 2 sin x को टी पुट करेंगे। क्यों? सर क्योंकि cos x का जो डेरिवेटिव हमारा माइनस sin x होता है, बराबर, तो ऊपर माइनस sin है, तो बराबर बराबर, वेरी गुड। सो यू कैन राइट पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स t।
सो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज with respect to x that will be dt by dx. फाइनली आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस है ना और ये प्लस है, तो इसे हम पहले लिखते हैं, दैट इज 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल्स dt. फाइन, तो यहाँ पर 2 cos x माइनस 3 sin x dx यहाँ पर न्यूमरेटर में है, उसी को हम रिप्लेस करके dt लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपका i जो भी है इसे हम वापस से लिखते हैं. ठीक है, ये आपका i. ठीक है, सो यहां पर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2t एंड दिस होल कैन बी रिटन एज dt. ठीक है, तो यहां पर आपका 1/2 तो बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log ऑफ mod ऑफ t एंड mod क्लोज एंड देन प्लस c. बट t था क्या, t वाज योर 3 cos x प्लस 2 sin x. प्लस 2 sin x mod close plus c. That's it. Clear? Yes or no? Okay, आगे बढ़ते हैं. अब 24th हो गया. अब इसमें 1/cos square x upon 1 minus tan x the whole square. बताओ मुझे क्या टी पुट अप करेंगे, रैंडमली बताओ क्या टी पुट अप करेंगे. बहुत ही इजी है सर. हाँ बोलो. 1 माइनस tan x को टी पुट कर सकते हैं. उसके बाद 1 का 0 आ जाएगा, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर लिख देंगे 1/cos स्क्वायर x. बराबर बराबर है, तो 1/cos square x dx जो हो जाएगा आपका dt हो जाएगा. बराबर, डू दिस सम. चलो ये तो आपका हो जाएगा. ये इसमें क्या करोगे 26. बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आकांक्षा, आ रहा है. ओके, आप ऐसे बोल रहे हो. हाँ हाँ ऐसे बोलना है. ठीक है, हाँ बोलो. सर फेस एक नोट बार करो. ये 25th बता दो. 25th बता दो. चलो ठीक है, बता देता हूँ. चलो देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहां पर आपका i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos square x into 1 minus tan x the whole square dx. now 1/cos square x को हम क्या लिख सकते हैं, sec square x. तो दिस विल इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ sec square x upon 1 minus tan x the whole square dx. Fine. So now if I put tan x equals t, then derivative of tan x is sec square x dx equals dt. This will be, I will be equal to integration of 1 minus t, एक मिनट, 1 minus t होल स्क्वायर है, 1 minus t होल स्क्वायर और ऊपर का जो sec square dx है वो हो जाएगा dt. राइट, अब ये t जो होल स्क्वायर है इसे आप ऊपर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus t. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर हमने पूरा 1 माइनस tan x को क्यों नहीं लिया? अच्छा पूरा नहीं लिया क्या, हाँ तो पूरा नहीं लिया तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. पूरा पूरा लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आंसर अगर इनकेस थोड़ा डिफरेंट भी आए तो भी आंसर गलत नहीं है. इंटीग्रेशन में आपको एक ही क्वेश्चन के 3-4 आंसर आ सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स चेक यहाँ पर ये सेम आ रहा है या डिफरेंट. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, आप अगर पूरा 1 माइनस टी को भी अगर आप पूरे इसको भी टी पुट अप करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 माइनस टी रेज टू -1 अपॉन -1 एंड देन प्लस सी. फाइन, सो दिस विल बी इक्वल टू -1 upon 1 minus t and then plus c, and the value of t is
t is tan x. It is equals to minus 1 upon 1 minus tan x प्लस c. हो गया. एक मिनट, -1 क्यों आया ऊपर? जस्ट अ मोमेंट. अच्छा यहाँ पर माइनस, एक मिनट, यहाँ पर भी -1 क्यों? अच्छा -1 अपॉन -1 या राइट, बराबर है. So guys, we are going to end this session over here only today.